राजा विक्रम एक अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे। उनके राज्य में न्याय की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। उन्होंने अपने महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा घंटा लगवा रखा था। जिस किसी को भी अन्याय का अनुभव होता वो बिना किसी भय के उस घंटे को बजा सकता था। घंटे की आवाज़ सुनते ही राजा स्वयं उस व्यक्ति की व्यथा सुनते और तुरंत न्याय करते। राजा विक्रम के राज्य में अमीर गरीब, ऊंच नीच, छोटा बड़ा सबके लिए कानून समान था। वे अपराधी को कठोर दंड देते और निर्दोष को क्षमा कर न्याय की मर्यादा बनाए रखते थे। इसी कारण दूर दराज से लोग न्याय की आस लेकर उनके दरबार में आते थे। एक दिन राजा विक्रम की पत्नी रानी अबोली धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही थीं। उन्होंने अभ्यास के लिए कुछ निश्चित लक्ष्यों को चुना था और उन्हीं पर तीर चला रही थीं। अभ्यास करते करते एक तीर उनके हाथ से छूटकर हवा में बहुत दूर जा पहुंचा और नदी की दिशा में कहीं गिर गया। रानी ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया और अभ्यास समाप्त कर महल लौट आईं। कुछ समय बाद महल के प्रवेश द्वार पर लगा घंटा जोर जोर से बजने लगा। पहरेदार दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा एक धोबन फूट फूट कर रो रही थी। उसके सामने जमीन पर एक मृत पुरुष का शरीर पड़ा था और उसके हाथ में खून से सना हुआ एक तीर था। पहरेदार तुरंत उस धोबन को राजा विक्रम के दरबार में ले गया। धोबन ने राजा को प्रणाम किया और रोते हुए बोली, राजन, इसी तीर से किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। मैं विधवा हो गई और मेरे बच्चे अनाथ हो गए। अब हमारी परवरिश कौन करेगा? राजा विक्रम ने तीर को ध्यान से देखा। उस पर शाही मुहर अंकित थी। राजा समझ गए कि ये तीर महल से ही चला है। उन्होंने तुरंत पहरेदार को आदेश दिया। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन महल में धनुर्विद्या का अभ्यास कौन कर रहा था? पहरेदार सच्चाई जानने गया और शीघ्र लौटकर बोला, राजन, उस दिन रानी अबोली धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही थीं। ये सुनते ही राजा ने रानी अबोली को दरबार में बुलवाया। रानी के आते ही राजा ने अपनी कमरबंद से छुरा निकाला और धोबन को देते हुए कहा, तुम रानी के कारण विधवा हुई हो, इसलिए इस छुरे से मुझे मार दो और रानी अबोली को विधवा कर दो, तभी तुम्हें पूर्ण न्याय मिलेगा। राजा का यह निर्णय सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। धोबन शर्म और भय से कांप उठी। उसने छुरा लौटाते हुए कहा, राजन, आपकी हत्या करने से मेरा पति वापस नहीं आ सकता। फिर मैं आपके जैसे न्यायप्रिय राजा की हत्या कर इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती हूं? धोबन की यह बात सुनकर राजा विक्रम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की और राजकीय कोष से उसे पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जिससे वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। धोबन राजा को धन्यवाद देकर अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद रानी अबोली ने कहा, स्वामी, आपने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। यदि वो स्त्री आपके आदेश का पालन कर देती तो अनर्थ हो जाता। राजा विक्रम मुस्कुराते हुए बोले, यदि मेरी मृत्यु से उसे न्याय मिल जाता तो वो मृत्यु भी स्वीकार्य थी। सदैव याद रखना, कानून की दृष्टि में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सभी समान होते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कानून के सामने सभी बराबर होते हैं। न्याय तभी सच्चा होता है जब वो बिना पक्षपात के किया जाए। ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करना न भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।